चाहते थे, एक आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का नया निर्माण, नए समाज का निर्माण बुद्ध वास्तव में करना चाहते थे, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध वास्तव में आदर्श समाज बनाने के लिए निकले। और वो आदर्श समाज किन बातों पर आधारित था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि वास्तव में बुद्ध का जो मुख्य आंदोलन था, बुद्ध की जो वास्तव में क्रांति थी, वो एक आदर्श समाज के निर्माण की थी। वो आदर्श समाज क्या था? तो वो आदर्श समाज ऐसा था जिसमें असमानता के लिए कहीं कोई स्थान ना हो, जहाँ समानता हो, जहाँ पर कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, कोई ब्राह्मण ना हो, कोई शूद्र ना हो, सब इंसान हैं। तो इंसान को इंसान के बीच में बराबरी मिलना चाहिए। ये बुद्ध का आंदोलन था। बुद्ध के प्रादुर्भाव के पहले आजादी नहीं थी, पेशा चुनने की आजादी नहीं थी, किसी के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी, अत्याचार जो करते हैं, अन्याय जो करते हैं, उनके खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी, भोजन की आजादी नहीं थी, कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, सड़कों पर चलने की आजादी नहीं थी। बुद्ध ने कहा कि ये समाज व्यवस्था उचित नहीं है। ऐसी समाज व्यवस्था होना चाहिए जहां सबको बराबरी की आजादी हो, बोलने की आजादी हो, खाने की आजादी हो, पहनने की आजादी हो, पेशा चुनने की आजादी हो, महिला और पुरुषों के बीच बराबरी हो। ये ऐसा एक समाज, जिसे बाबा साहब ने कहा मॉडल सोसाइटी, आदर्श समाज की स्थापना बुद्ध करना चाहते थे। जातियों में समाज बटा हुआ था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध वास्तव में पूरी जातियों को खत्म करके एक समुंदर में विलीन करके एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे, जहां हर इंसान दूसरे इंसान को अपना भाई, जिसे हम दूसरे शब्दों में बंधुता कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। क्योंकि उनके पहले का समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, 6000 टुकड़ों में बटा हुआ था, और उसमें भी भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं, बंधुत्व के लिए कोई स्थान नहीं था। तो ऐसे समाज व्यवस्था से को खत्म करके बुद्ध जो थे, वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें हम एक राष्ट्र बन सके। एक राष्ट्र का मतलब होता है कि जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से ना बड़ा समझे ना छोटा समझे, हम एक दूसरे को अपना भाई माने। भाई तब मानेंगे जब इस तरह का भेदभाव नहीं होगा, समाज इस तरह के टुकड़ों में बटा नहीं होगा। लेकिन विडंबना ये थी कि हमारे देश में हम टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित थे, और कोई भी दूसरे टुकड़े को या दूसरी जाति को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं पहिला था। संलग्न ये ऐसी समाज व्यवस्था जो थी, तो उसको बुद्ध वास्तव में बदलना चाहते थे। इतना ही नहीं, अन्याय बड़े पैमाने पर था। जो उच्च जाति के लोग थे, वो निम्न जाति के लोगों के साथ में, जिसे हम शूद्र भी कहते हैं, या आज की भाषा में हम जिन्हें बहुजन समाज भी कहते हैं, उन पर वो बहुत अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया कि बुद्ध का जो दर्शन था, बुद्ध का जो क्रांति थी, बुद्ध की जो विचारधारा थी, वो वास्तव में इस अन्याय को मिटाने की लड़ाई थी, कि न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। और अन्याय हो गया है तो उसको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। न्याय के समक्ष कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं। न्याय के समक्ष सब बराबर होना चाहिए, जिससे हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहते हैं। तो ये बुद्ध का वास्तव में आंदोलन था, दर्शन था। इतना ही नहीं, जो आदर्श समाज की आधारशिला बुद्ध रख रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ये एक पक्ष था आदर्श समाज का। दूसरा पक्ष ये था कि बुद्ध जो थे, वो उस आदर्श समाज में गवर्निंग प्रिंसिपल, यानी उस समाज का नीति निर्धारण करने वाला या उस समाज को चलाने वाला सबसे प्रभावकारी कोई तत्व होगा। तो वो तत्व क्या होगा? जैसे बाबा साहब ने अपने शब्दों में लिखा, गवर्निंग प्रिंसिपल, गवर्न करने वाला तत्व या सिद्धांत।
तो वो नैतिकता होगा। जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको गवर्न करने वाला, उसको संचालित करने वाला तत्व कोई होगा, तो वो नैतिकता होगा, मोरेलिटी होगा। जहाँ ईमानदारी होगी, सत्य होगा, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होगा, पंचशील का पालन लोग करेंगे, अनित्यता का पालन करेंगे। ये ऐसे सारे तत्वों का जिसमें समावेश होगा, उसे हम आदर्श समाज कहेंगे। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये भी एक उद्देश्य है कि ये जो भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है कि नहीं बुद्ध ने तो ये कहा, नहीं बुद्ध ने तो ये कहा, तथागत का तो ये था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको नए सिरे से परिभाषित किया है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध का जो बुद्ध की एक क्रांति थी, ये क्रांति शुरुआती दौर में धार्मिक क्रांति के रूप में दिखाई देती है, लेकिन ये धार्मिक क्रांति से भी बड़ी क्रांति थी। वास्तव में बुद्ध की क्रांति सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थी, आर्थिक परिवर्तन की क्रांति थी, राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति, जिससे समाज में आमूल-चूल परिवर्तन आया। बगैर खून का कतरा बहाए, बगैर रक्तपात के, बगैर हिंसा का सहारा लिए गरीबों की गरीबी दूर करना, ये बुद्ध की क्रांति थी, ये बुद्ध का आंदोलन। और इतना ही नहीं, इस क्रांति की वजह से कैसे राजनीतिक परिवर्तन होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बाद में मौर्य वंश का जो शासन आया या जो भी बौद्ध शासन इस देश में स्थापित हुआ, वो वास्तव में बुद्ध की क्रांति का परिणाम था। कि राजनीतिक बदलाव भी इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले के दौर में बुद्ध के प्रादुर्भाव के पहले राजा बनने का अधिकार केवल उच्च जाति के लोगों को था, शूद्रों को नहीं था। लेकिन बुद्ध की क्रांति ऐसी खड़ी की गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जिसके माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, गरीबों की गरीबी दूर भी कर सकते हैं, जैसे हम आर्थिक परिधिया था, जिसके माध्यम से हम राजनैतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उसके रास्ते क्या होंगे, उसके तौर तरीके क्या होंगे, कैसे होंगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथों के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट करके रखा हुआ है। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है कि हमने एक दीवार खड़ी कर दी है कि बुद्ध अलग है, बाबा साहब अलग। इस दीवार को खत्म करना बहुत जरूरी है। हमें ये बताने की आवश्यकता है दुनिया को कि बुद्ध और बाबा साहब दोनों एक ही हैं। कि सामाजिक परिवर्तन कैसे किया जाता है बुद्ध के रास्ते से, वो 2500 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित कर दिखाया। आर्थिक परिवर्तन कैसे किया जाता है बिना रक्त बहाए, बिना खून का कतरा बहाए, बगैर हिंसा का सहारा लिए गरीबों की गरीबी कैसे दूर की जाती है, जो 2500 साल पहले बुद्ध ने बताया, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित करके दिखाया, करके भी दिखाया, बताया ही नहीं, करके भी दिखाया। और राजनीतिक परिवर्तन कैसे होते हैं उसका जो रास्ता बुद्ध ने 2500 साल पहले तय करके दिया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 2500 साल के बाद में राजनीतिक बदलाव कैसे किया जा सकता है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाया, जिसके माध्यम से बाद में हम इस देश के शासक भी बने। उत्तर प्रदेश में बहन जी की जो सरकार बनी, तो मान्यवर कांसीराम साहब का तो बड़ा योगदान है, लेकिन उसके लिए रास्ता तैयार करके देने वाले कौन थे, उसके लिए रास्ता बनाने वाले कौन थे, तो वो तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बना कर, जिन्होंने आर्थिक परिवर्तन का रास्ता बना कर दिया, जिन्होंने राजनीतिक परिवर्तन का रास्ता बना कर दिया। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे होना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये बुद्ध का की क्रांति थी कि सामाजिक परिवर्तन कैसे किया जाता है, आर्थिक परिवर्तन कैसे किया जाता है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो ये बुद्ध की क्रांति थी, लेकिन उसको हम लोगों ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। हम लोगों ने कहें या जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि बुद्ध का वास्तविक दर्शन दुनिया के सामने पेश हो, आप उनकी पूजा करें, आप उनके विहार बनाएं, आप उनकी बड़ी से बड़ी मूर्तियां रखें, आप उनके बड़े से बड़े स्टेचू बनाएं, आप उन पर फूल चढ़ाएं, आप उनकी वंदना करते बैठें,
जो लोग नहीं चाहते कि बुद्ध की क्रांति सफल हो, तो उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम है कि आप भक्त भी बने रहें, तो उनकी जड़ें नहीं हिलने वाली, उनकी कुर्सी नहीं हिलने वाली। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध जो थे, वो पूजा-पाठ की सामग्री नहीं, उनका आध्यात्मिक दर्शन नहीं था और इसीलिए बुद्ध ने अपने लिए अपने ही धर्म में कोई स्थान नहीं रखा। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन बाद के दिनों में हमने ये सारी चीज़ों का समावेश कर दिया, जो और असली जो उनकी लड़ाई थी, असली जो उनकी क्रांति थी, असली जो उनका दर्शन था, उसको हमने किनारे कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी चीज़ों को फिर से दुनिया के सामने पेश किया कि वास्तव में बुद्ध का मकसद केवल पूजा-पाठ कराना नहीं था, वंदना कराना नहीं था, ध्यान साधना करना ही नहीं था। बुद्ध का वास्तव में जो दर्शन था, वो सामाजिक परिवर्तन का दर्शन, आर्थिक परिवर्तन का दर्शन, राजनीतिक परिवर्तन का दर्शन था, जिसके माध्यम से हम मानवता का कल्याण कर सकें, महिलाओं का कल्याण कर सकें, गरीबों का कल्याण कर सकें, शोषितों का कल्याण कर सकें, वंचितों का कल्याण कर सकें। पूजा पाठ से किसी का कल्याण होता नहीं है, मंगल कामनाओं से किसी का कल्याण होता नहीं है, वंदना करने से या गीत गाने से किसी का कल्याण होता नहीं है। कल्याण करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जो पुरानी समाज व्यवस्था थी, वो मानवता के कल्याण के लिए अनुपयुक्त थी, सही नहीं थी। उसकी वजह से बहुजन समाज का, बहुसंख्यक समाज का शोषण होता, महिलाओं का शोषण होता, उन पर अत्याचार होते, अन्याय होता था उनके साथ। और कुछ मुट्ठी भर लोग जो है मजा लेते थे, उसका फायदा उठाते, बैठे-बैठे वो मजा करते थे। तो ये जो मेहनत का समाज है, ये भुखमरी का जीवन जीता था, अन्याय अत्याचार का शिकार होता था। तो बुद्ध ने कहा कि ये समाज व्यवस्था गलत समाज व्यवस्था है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बुद्ध ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, नए समाज की आधारशिला बुद्ध ने रखी और उसके लिए उन्होंने कार्य किया। तो ये हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये उद्देश्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का दर्शन बताया, बुद्ध की क्रांति बताया, बुद्ध की विचारधारा बताया, बुद्ध का आंदोलन बताया, उसको और अच्छे तरीके से समझते हुए, अभी तो हमने जितना भी समझा है, लेकिन और बाद में बेहतर तरीके से समझते हुए अपने लोगों के सामने और अपने लोगों के साथ ही साथ दुनिया के सामने उसे पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक मकसद है और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तथागत के संबंध में, बुद्ध के संबंध में क्या है, उसको लेकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, जगह-जगह पर शिविर चलाते हैं, ताकि लोग इन बातों से सहमत हो सके कि हाँ, हमें उन बातों को ही स्वीकार करना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी। अर्थात ये है मेरा कहना कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसे ही हम बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करें। और बाबा साहब अपने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मैं किताबें लिखकर, बाय राइटिंग बुक्स आई विल रिमूव ऑल योर डाउट्स एंड सस्पिशन। किताबें लिखकर मैं तुम्हारे सारे जो भी भ्रांतियां हैं, सारे शक हैं, सारे संदेह हैं, उसको दूर कर दूं एंड विल ट्राई टू लीड यू अ स्टेज ऑफ फुल नॉलेज। और मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान के स्टेज पर पहुंचा दूंगा अपने किताबों के माध्यम से। लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक दीवार बुद्ध और बाबा साहब के बीच में खड़ी कर। हम बाबा साहब से बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत मानते हैं। हमारी बड़ी आस्था है। किस मामले में? कि उन्होंने हमारा उद्धार किया, कि उन्होंने बहुजनों का उद्धार किया। मामला यहीं तक नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो दायरा है, वो और बड़ा है। उस बड़े दायरे को भी दुनिया के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है कि वो अकेले बहुजनों के उद्धारक के रूप में नहीं है। मानवता का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक धर्म के संस्थापक के रूप में भी दुनिया के सामने उभर कर आते हैं। लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लाया और उन्होंने कहा भी इस बात को कि अब ये उम्मीद करना कि कोई नया कोई संत आएगा या महात्मा आएगा
जिसके नाम से कोई धर्म चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं। जो भी धर्म है, उन्हीं में से आपको उन्हीं धर्मों में से आपको चुनाव करना है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे उन्होंने एक नए धर्म की संस्थापना किया, लेकिन वो सब कुछ पूरा का पूरा अपने गुरु बुद्ध को समर्पित किया और ये बताया कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये तथागत बुद्ध का है। तो ये इतनी बड़ी बात है, तो उसे हमें इस रूप में भी लेना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक परिवर्तनवादी बौद्ध धर्म को नए सिरे से दुनिया के सामने पेश किया है। तो उसके लिए हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे देशव्यापी बनाएं और देशव्यापी बनाने के बाद दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाएं। तो ये एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये भी एक उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संगठन की बात आती है, कि ये एक महान उद्देश्य था बुद्ध का कि सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक परिवर्तन करना है, राजनैतिक परिवर्तन करना है, पुरानी समाज व्यवस्था को खारिज करना है, नई समाज व्यवस्था को स्थापित करना है। इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन बुद्ध ने अपना दर्शन बोध गया से प्रारंभ नहीं किया, अपना दर्शन बोध गया में नहीं रखा उन्होंने। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध बोध गया से पैदल चलते हुए सारनाथ गए और सारनाथ से क्या शुरुआत की? हम भले ही कहते हैं कि उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने रखा। हम एक इसी बात पे रुके हुए रह जाते हैं, अटके हुए रह जाते हैं। लेकिन दूसरा पहलू क्या है जो हम नजरअंदाज करते हैं? दूसरा पहलू ये है कि बुद्ध ने अपने धम्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही साथ जिस आदर्श समाज की बुद्ध कल्पना करते हैं, जिस आदर्श समाज को वो स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, और इतना ही नहीं, तो उस आदर्श समाज को गवर्न करने वाला प्रिंसिपल, उस आदर्श समाज को संचालित करने वाला सिद्धांत, महान सिद्धांत नैतिकता हो। तो इसके लिए बुद्ध ने जो सोच बनाई कि उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, और वो संगठन कैसा हो जिसका प्रत्येक सदस्य, अंतिम छोर का भी सदस्य जो है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का 100% रोल मॉडल, अंतिम छोर का भी कोई सदस्य हो तो वो नैतिकता का रोल मॉडल, 100% नैतिकता का रोल मॉडल। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो भिक्खु संघ बनाया बुद्ध ने, वो एक संघ ही नहीं, वो एक संगठन था। और किस काम के लिए था? कि सामाजिक परिवर्तन कर, आर्थिक परिवर्तन कर, राजनीतिक परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन तब होंगे जब हम अपने संगठन में समता दिखाएंगे दुनिया के सामने, स्वतंत्रता दिखाएंगे, बंधुता दिखाएंगे, जहां जाति पाति का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा, अन्याय के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होगा, और जिसका हर सदस्य जो है वो नैतिकता का 100% पालन करेगा, मोरेलिटी का 100% पालन करेगा, जिसको बुद्ध ने अपने स्थान पर रखा। बाबा साहब ने बताया है कि धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है। तो बाबा साहब ने, बुद्ध उनके धम्म में बताया है कि नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है। लेकिन नैतिकता का पालन कौन करेगा? आदर्श समाज में ये गवर्निंग प्रिंसिपल जरूर हो, लेकिन लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, इसका पालन किया जा सकता है, हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, हाँ, हमें जाति व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहिए, हाँ, हमें किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, हाँ, हमें महिला को भी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो उसके लिए बाबा साहब ने बताया, बुद्ध एक संगठन बनाना चाहते थे, जो उन्होंने बोध गया से शुरू किया, और ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जिसमें नैतिकता 100% वो आदर्श बने, समाज का आदर्श, जिस आदर्श समाज को हम स्थापित करना चाहते